परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री हेमंत सोरेन जी, आदरणीय मुख्यमंत्री झारखंड, आपको मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। महोदय, मेरा नाम अजय टंडन है। मैं सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता हूं तथा ईमानदार भारतीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। इसके पहले भी मैं जिन मामलों में अभी आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, उसके पहले आपको अनेक वीडियो और याचिकाएं भेज चुका हूं और आपके समस्त अधिकारियों को भेजा है, लेकिन मुझे दुख है कि मुझे किसी भी वीडियो, किसी भी याचिका का कोई भी उत्तर आज तक नहीं मिला। फिर भी मेरा अपना संकल्प है कि मैं आपको वीडियो और याचिकाएं भेजता ही रहूँगा, क्योंकि इसके पीछे एक ही उद्देश्य है और वो है झारखंड राज्य के गरीबों के लिए का भला और गरीबों के लिए कि जीवन उत्थान के लिए मैं कुछ कर सकूं। यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। मेरा निजी स्वार्थ इसमें कुछ भी नहीं है। झारखंड के 1 करोड़ से अधिक गरीबों के संवैधानिक हितों की हत्या हुई है। वीडियो और याचिका की प्रतियां आपके समस्त अधिकारियों को भी भेजी हैं। महोदय, संक्षेप में मामला यह है कि देश की 3 बड़ी लुटेरी कंपनी, धोखेबाज कंपनियां, फर्जीवाड़ा करने वाली कंपनियां जैसे कि सहारा ग्रुप, एल्केमिस्ट ग्रुप और प्रिज्म ग्रुप, इन तीनों ग्रुप ने अनेक फर्जीवाड़ी वाली कंपनियां बनाकर झारखंड के तकरीबन 1 करोड़ से अधिक लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर उनको लूटा। और चूंकि ये धोखाधड़ी उक्त कंपनियों द्वारा निवेशकों के घर से की गई, धोखा देकर पैसा उनके घर से लिया गया और घरों पर ही फर्जी कागजात दिए गए, अतः अपराध उन्हीं थाना क्षेत्रों में कारित हुए जहां उन निवेशकों के निवास हैं। इसलिए मैंने झारखंड के उन संबंधित थाना क्षेत्रों में मैं साक्ष्यों के आपराधिक शिकायतें भेजी। उन साक्ष्यों से निर्विवाद रूप से यह साबित होता है कि संज्ञेय अपराध कारित हुए हैं। इन साक्ष्यों में सेबी द्वारा पारित विस्तृत आदेश, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी कंपनियां फ्रॉड हैं, चीट हैं, फोर्ज हैं और छल कपट से भरी हुई हैं। इनके कर्मचारी, निदेशक, चार्टर्ड अकाउंटेंट सभी फ्रॉड और चीट और फोर्ज हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी द्वारा अपने 50-50 पन्नों के आदेश में इन कंपनियों के बारे में विस्तार से जांच पड़ताल करने के बाद उपरोक्त निष्कर्ष निकाला और सेबी के आदेशों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सही माना गया। इसलिए अब आपकी पुलिस को किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं है। सारे अपराध सेबी और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा साबित किए जा चुके हैं। आदरणीय महोदय, मैंने अपनी शिकायतों के साथ सेबी के आदेश और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, उन कंपनियों द्वारा दिए गए फर्जी मूल्यवान प्रतिभूति के कागज भेजे हैं और सभी एसएसपी, आईजी, डीएम, एसएसपी को शिकायतें और साक्ष्यों की प्रतियां भेजी हैं। सभी थानों में आपराधिक शिकायतों के साथ सारे प्रपत्र भेजे हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक भी थाने में मेरे द्वारा भेजी गई आपराधिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ द्वारा 12/11/2013 में प्राथमिकी दर्ज कराने से संबंधित कार्य प्रणाली पर एक 40 पृष्ठ का विस्तृत निर्णय दिया गया, जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 पर केंद्रित है। और इस केस का नाम है ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, केस नंबर 68/2008। इस केस में स्पष्ट निर्देश देश के सभी थानों को दिया गया कि संज्ञेय अपराध के मामलों में सूचना मिलने पर बगैर कोई अग्रिम जांच किए हुए
प्राथमिकी दर्ज करना थाना अध्यक्ष की संवैधानिक अनिवार्यता है और ऐसा न करने वाले थाना अध्यक्ष के विरुद्ध शासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। निर्णय की प्रति मैं आपको भेज रहा हूँ। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई और एक भी थाना अध्यक्ष के विरुद्ध शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। शासन थाना अध्यक्ष ही नहीं, सारे आईपीएस, सारे आईएएस के पास ये जजमेंट भेजा गया है और आपराधिक शिकायतों की कॉपियां भेजी गई हैं, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की और शासन ने उनके विरुद्ध कभी कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट निर्देश दिए थे। महोदय, मेरा एक बार पुनः निवेदन है कि एल्केमिस्ट, जिसका चेयरमैन भारत का एक बड़ा अपराधी डकैत केडी सिंह है, जो कि झारखंड मुक्त मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस से 2 बार राज्यसभा सदस्य रहा है, 2010 से 2020 तक, और उसने 1 करोड़ लोगों से 1 लाख करोड़ का फर्जीवाड़ा किया है। प्रिज्म ग्रुप ने 15 फर्जी कंपनी बनाकर 10 लाख लोगों से 1000 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया है। सहारा ग्रुप ने 200 फर्जी कंपनी बनाकर 25 करोड़ लोगों से 10 लाख करोड़ से अधिक का फर्जीवाड़ा किया है। इसी तरह अन्य कंपनियों ने भी, और यहाँ कम से कम झारखंड के 1 करोड़ लोग इस फर्जीवाड़े के शिकार हुए हैं। उनका कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए डूबा है। मानिए, इन करोड़ों लोगों में हजारों लोग अपने जीवन भर की जमा पूंजी डूब जाने के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग करने वाले हैं। इसलिए महाराज जी, महोदय जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपसे पुनः निवेदन है कि इन कंपनियों, इनके निदेशकों, कर्मचारी के विरुद्ध मेरे द्वारा भेजी गई आपराधिक शिकायतों को दर्ज कराने के लिए झारखंड के डीजीपी महोदय को यथोचित निर्देश देने की कृपा करें, ताकि इन निराश हो चुके गरीबों का कुछ कल्याण हो और ये आत्महत्या करने से बचें और अपना जीवन जी सकें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बारंबार प्रणाम।